अपने सभी दोस्तों को जय माता दी और विजयादशमी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी। तो आज तो ये विजयादशमी है 2 अक्टूबर और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मदिन की तिथि भी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं अष्टमी के दिन जो मैं गोद भराई की माँ की, वो वीडियो में अभी डाल रही हूँ और वही दिखा रही हूँ। तो कैसे मैं करती हूँ माँ की गोद भराई, तो इसके लिए मैं 9 पान का पत्ता जो डंटी वाला रहता है उसको मैं रख के पूजा करती हूँ। तो 9 पान के पत्ता को अच्छा से धो के पोंछ के वो 9 जगह जैसे देखिए मैं रखी हूँ वैसे रख देती हूँ। और उस पे चावल, पीला चावल नहीं है तो सफ़ेद चावल भी चलेगा, लेकिन उसमें हल्दी होना चाहिए। हल्दी का गांठ रहे तो बहुत अच्छा है, ये तो फिर पाउडर, हल्दी का पाउडर मिक्स करके भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं चावल तो रख दी, फूल रखना भूल गई। तो पान का पत्ता रखने के बाद फूल रखते हैं 9 जगह। उड़हुल का फूल है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि माँ को उड़हुल का फूल बहुत पसंद है। तो देखिए उड़हुल का फूल तो मैं रख रही हूँ और अब मैं सिंदूर लगाऊंगी। जबकि पान का पत्ता रखने के बाद फूल रख के सिंदूर लगाया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा भूल गई तो पहले थोड़ा सा उल्टा हो गया। मतलब पहले पान का पत्ता रख के फूल रख के 9 जगह सिंदूर लगा के फिर चावल वगैरह प्रसाद रखा जाता है। तो कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तो मैं पान का पत्ता रख दी, उस पे 9 जगह फूल रख दी उड़हुल का, फिर 9 जगह सिंदूर लगा दी पान के पत्ता पर, और चावल मैं उसमें रख दी। और चावल रखने के बाद उसमें अपना अंदाज से चावल रख सकते हैं, तो अंदाज से चावल रख दिए। और अब उस पे आप जितने तरह का फल रखना है फल रख दीजिए, आपकी इच्छा के अनुसार है। और माँ को बतासा बहुत पसंद है, बतासा जो चीनी का बनता है, आप लोगों को पता होगा। तो वो बतासा जरूर ही मैं तो चढ़ाती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे पता है कि माँ को बतासा बहुत प्रिय है। तो मैं बतासा चढ़ाती हूँ जरूर। फल वगैरह जितना भी चढ़ा लीजिए, मिठाई चढ़ा लीजिए, लेकिन बतासा भी मैं चढ़ाती हूँ। बतासा और मकुंदाना माँ को बहुत पसंद है, तो मैं बतासा भी चढ़ा रही हूँ, मकुंदाना भी चढ़ा रही हूँ। ये देखिए सब मैं डाल रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है माँ का इस तरह गोद भरने में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये माँ की मूर्ति रखी हुई है मेरे सोसाइटी में, बस मेरे सोसाइटी में नीचे में। और हम लोग प्रत्येक वर्ष हर साल माँ की मूर्ति रखते हैं, माँ को बुलाते हैं, 9 दिन रखते हैं। और माँ की जब विदाई होती है तो बहुत रोना आता है। पूरे दिन तो बहुत अच्छा लगता है, गाना बजाना भजन कीर्तन चलता है। पंडित जी पूजा करा के जाते हैं, भजन कीर्तन खूब होता है। 11, 12, 1 बजे रात तक हम महिलाएं बैठ के भजन कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब माँ की विदाई होती है तो बहुत रोना आता है। तो और आज विजयदशमी है, आज विदाई होनी थी लेकिन विदाई आज नहीं हुई। तो देखिए माँ को सब रख करके श्रृंगार का सामान माँ को भी हम लोग अर्पित करते हैं। तो देखिए ये माँ का श्रृंगार का सामान में सब चीज देते हैं, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, पैर रंगने वाला, बाल में लगाने वाला, और मेहंदी, ऐना, कंघी, मिरर, ऐना मतलब। तो ये सारा चीज अब जितनी जिसको मतलब खुशी है, मतलब अपना उतना श्रृंगार के सामान चढ़ाते हैं। मैं भी श्रृंगार के सामान 2 जगह चढ़ाई हूँ, 2 जगह। एक तो माँ को चढ़ा के वहीं रख दे रही हूँ, और एक चढ़ाई हूँ जो माँ को पैर से छुआ करके मैं घर ले जाऊंगी।
जो कि मैं अपने बहू और अपने और बेटी को दूंगी। सुहाग का चीज़ है ना ये सब श्रृंगार का। तो ये देखिए, ये जो मैं यहाँ श्रृंगार का रखी हूँ पैकेट, ये माँ के लिए यहीं पर छोड़ दूँगी और अलग से मैं चढ़ा करके फिर रख लूँगी, वो मैं अपने परिवार फैमिली के लिए। तो यही सब माँ को प्रसाद चढ़ाइए और उसके बाद ये श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। सब चढ़ाने के बाद फिर अगरबत्ती धूप से माँ को मतलब अगरबत्ती धूप दिखाइए। तो अब देखिए नारियल भी तोड़ते हैं। देखिए एक नारियल है, अब नारियल भी टूटेगा और नारियल तोड़ने पर जो उसका पानी निकलता है वो माँ के पैर पे हम लोग जरूर डालते हैं। देखिए बहुत अच्छा लगता है। तो आज 10वीं के दिन ना, आज मूर्ति हम लोग विसर्जन नहीं करेंगे और पंडित जी अभी आए हैं, आकर के पूजा करा के करके आरती करवा करके चले गए हैं। और कल होगा, कल यानी 3 अक्टूबर फ्राइडे शुक्रवार को मूर्ति विसर्जन होगा। देखिए मैं इधर उधर माँ का पूजा करके अब कलश के पास मैं आ गई पूजा करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा लगता है, सोसाइटी में पूजा होता है, कहीं और जाके जाने का समय ही नहीं मिलता है। हम लोग को दिन सुबह से शाम, शाम से रात कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है हम लोग को, और अच्छा भी बहुत लगता है। आरती वगैरह मैं दिया और अगरबत्ती दिखा दी माँ को। अब नारियल टूट रहा है, देखिए नारियल अभी टूटेगा और माँ के चरणों में नारियल का पानी अर्पित हम लोग करेंगे। देखिए माँ के चरणों में डाल रहे हैं, हो गया। अब उधर कलश पर भी डालेंगे, माँ के चरणों में डालने के बाद कलश में भी डालेंगे। इसी तरह मैं तो पूजा इसी तरह अष्टमी का गोद भराई माँ की ऐसे ही करती हूँ, अच्छा भी लगता है। और मैं शुरू से ही अष्टमी को ही गोद भराई करती हूँ। बहुत लोग यहाँ मेरे सोसाइटी में नवमी को भी करेंगे, अष्टमी को भी कुछ लोग किए हैं, लेकिन कुछ लोग नवमी को भी करेंगे गोद भराई। ये गोद भराई हो गया। अब माँ की जब विदाई होगी उसके बाद खोइछा फिर अलग से हम मैं मतलब कि एक ये रुमाल में बड़ा सा चुन्नी में मतलब सब कुछ उसमें डालेंगे, चावल, हल्दी, फूल, पान का पत्ता और पैसा, ये सब चीज़, दूभी जो होता है वो दूभी, ये सब चीज़ बांध के और माँ के पैर में वो रख देते हैं हम लोग। तो वो विदाई हुआ। तो ये हम लोग अलग से अपना करते हैं अपनी खुशी से। और ऐसे तो सोसाइटी के तरफ से जो सम्मिलित सामूहिक पूजा है तो इसमें तो एक अलग से वो होगा माँ का। जैसे माँ का मूर्ति हम लोग स्थापना यहाँ पर आई तो उस समय उनका खोइछा हम लोग भरे, तो वो सोसाइटी के तरफ से पूरा खोइछा भराया। और अब मूर्ति विसर्जन जब होगा, विसर्जन के समय फिर सामूहिक उनका विदाई का होगा, मतलब तो उसमें उनको खोइछा लगेगा, तो वो सभी के तरफ से लगेगा, पूरे सोसाइटी के तरफ से। लेकिन जो हम लोग पूजा करते हैं घर में भी अपना पूजा करते हैं, कलश बैठाते हैं, तो उस मतलब से आज गोद भराई करते हैं माँ का, तो उस हिसाब से फिर इंडिविजुअल भी जिसको इच्छा होती है वो माँ को खोइछा देते हैं। तो अलग से भी मैं हम लोग और मैं भी अपना अलग से फिर खोइछा भी मैं भरूंगी माँ को जाने के टाइम में। तो देखिए पूजा मेरा हो गया, माँ के पैर से सिंदूर में लगा रही हूँ। और कैसा आपको लगा? अब इनको मैं मांग भर रही हूँ और मेरा भी मांग भरा गया। पूजा समाप्ति पर ही है। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा ये वीडियो आज का? तो आप लोग कमेंट करेंगे, करके बताएंगे। मैं बार बार हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि कमेंट कर करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये मेरा वीडियो जो पूजा रामनवमी पूजा का जो मैं रोज़ डालती हूँ तो कैसा आप लोग को लग रहा है। अगर कुछ किसी भी तरह का कुछ समझ में आता है तो फिर उसको आप लोग बताइए हमको। तो अभी तो देखिए सिंदूर तो लगा हम लोग को, लेकिन फिर वही बात कि नहीं थोड़ा
नाक से जैसे मांग भराई करते हैं हम लोग उसको, कि वो होना चाहिए, क्योंकि माँ का गोद भरने के बाद नाक से लेकर के ऊपर मांग तक सिंदूर हम लोग लगाते हैं। तो वो यकीन नहीं सिंदूर इस तरह करना चाहिए, सिर्फ मांग में नहीं, नाक से लेकर के मांग तक सिंदूर का मतलब लगाना चाहिए, जो शुभ होता है सुहाग के लिए। तो फिर देखिए हम लोग एक दूसरे को लगा रहे हैं नाक से, अच्छा लगता है। देखिए पर्व त्योहार में हम लोग सुहागन हैं तो हम लोग को अच्छा लगता है इस तरह नाक से ऊपर तक सिंदूर लगाने में, तो मुझे तो अच्छा लगता है। तो देखिए अब हम लोग का मांग भराई, हम लोग अपना अपना मांग भर रहे हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग को ये कैसा लगा। और ये पूजा जो करने की विधि मेरी है गोद भराई माँ का, क्या आप लोग ऐसे इसी तरह करते हैं कि कोई और तरीका से करते हैं, तो आप लोग बताइए। ये देखिए ये मैं पैर पे छुआ करके माँ को ये मैं रख लूँगी, ये अपने फैमिली के लिए, और अलग से जो रखी हूँ पैकेट माँ के उसको मैं छोड़ दूंगी। तो बाद में सब पंडित जी ले जाते हैं, जैसे भी जितना चढ़ावा होता है, कपड़ा साड़ी चूड़ी वगैरह श्रृंगार का सामान, ये सारा चीज पंडित जी ले जाते हैं। और जिस दिन माँ की विदाई होती है उस दिन वो पंडित जी थोड़ा थोड़ा सुहाग का चीज हम औरतों को सुहाग के रूप में देते हैं। उनकी इच्छा से जो भी चूड़ी सिंदूर बिंदी किसी को कुछ भी उठा करके हाथ से दे देते हैं, वो हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो वो पंडित जी हम लोग को फिर देंगे मूर्ति, जिस दिन विसर्जन होगी उस दिन वो पंडित जी हम लोग को हम सुहागनों को देंगे। तो अब चलिए, अब मेरा वीडियो समाप्ति पर है। मैं अगरबत्ती जला के नीचे लगा रही हूँ कि किसी को पैर में न लग जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले आगे का जो पूजा होगा उसी से संबंधित मैं ब्लॉग डालूंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय माता दी।